अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इस सीरीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी रूटीन लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है, जो बहुत ज़्यादा अमल दरामद होते हैं, जिनकी एसओपी, जिनके रूल एंड रेगुलेशंस हमारी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा कि ये ऑर्गेनाइज़ेशंस बेसिकली है क्या, इनकी छोटी-छोटी वर्किंग क्या है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको इसी तरह चलते-चलते अगली वीडियोज़ में भी इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ये वो अदारा है जो आलमी तौर पर इंटरनेशनली माना जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लीग ऑफ नेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले बनी थी। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ये तकरीबन ये कहीं जा बनी थी। इसकी जब हम डिटेल में जाते हैं ये कहीं 10 जनवरी 1920 में कहीं बनी थी। तो उसके बाद अब हम यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास जो जिसमें अगर यूएनओ की बात करें इसमें हमारे पास आपको पता है इसकी जनरल असेंबली आ जाती है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है। इसके बाद इसके मुख्तलिफ अदारे हैं जो इसके मातहत काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, आईएलओ की। आईएलओ की बात करेंगे करते हैं जब, तो हमारे पास एक बहुत ही अहम सवाल हमारे ज़हन में आता है कि व्हाट इज आईएलओ। आईएलओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो है मगर इसका काम क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि एक अनस्किल्ड पर्सन, एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसका जो मुआवजा है, उसकी जो उजरत है, वो मुतय्यन करना इंटरनेशनली वो इस अदारे का काम है। इस अदारे का काम इंटरनेशनली किसी एक मजदूर की उजरत मुकर्रर करना है। एक ऐसा शख्स जो अभी जिसके पास कोई इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है उसके लिए बेसिकली ये बहुत ही बुनियादी लेवल पे ये जाके काम करती है। उसके बाद हमारे पास जो अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ का नाम आज मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपने अक्सर सुना होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि डब्ल्यू एच ओ ने ये एस ओ पी जारी कर दी, डब्ल्यू एच ओ ने ये कर दिया वो कर दिया। डब्ल्यू एच ओ असल में है क्या? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का ऑब्रिविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है? इसका काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि बैनुल अक़वामी तौर पर मौजूदा जो उसके हेल्थ के प्रिकॉशंस हैं उसे मेंटेन रखना है। आपकी सेहत के मुतल्लिक आपकी मौजूदा जिस तरह आप हम देख लें कोरोना वबा जो फैली हुई है इस वक्त, अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। इसके बारे में, इसकी मेडिसिन की तैयारी के बारे में, इसकी से बचाव की तदाबीर, हदायत, एसओपी सारी ये जो अदारा जारी करता है इंटरनेशनली उसे हम ना याद करते हैं डब्ल्यूएचओ के नाम से। इसी तरह हमारे पास एक नीचे अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक चाइना की बनाई हुई एक तंजीम है जिसे रिसेंटली अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। उसके बाद एक अदारा हमारे पास आ जाता है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी क्या करता है? ये इस्लामी ममालिक की बनाई हुई एक तंजीम है जो यूएनओ के फार्मूला के तहत ही बनाई गई थी, जिसमें ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, जिसका मकसद इस्लामी दुनिया में होने वाले जो भी इख्तलाफात हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर हल करना है। इसी तरह आगे हम बात करें तो हमारे पास एक सार्क आ जाता है। सार्क की जब हम बात करते हैं तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की ये बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें अपने इलाके में साउथ एशिया में होने वाले जितने भी मामलात ज़िंदगी हैं उन पे ये डिस्कस बहस करती है। अपनी इकोनॉमी पे बहस के मामलात पर और दूसरे रूटीन लाइफ के मामलात पर। इसी तरह हमारे पास एक अदारा है, एक वेरी फेमस इंस्टीट्यूट कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वो हमारे पास है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस नाम से ही जाहिर है जस्टिस, तो इसका काम भी क्या होगा? जस्टिस करना। जस्टिस से हम हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे आपके अभी रिसेंटली एक इंडियन जासूस बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, कुलभूषण यादव, जो कि एक इसका जो केस है अभी वो भी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। इसी तरह आपको शायद याद हो रिकॉर्डिंग का एक मंसूबा था बलूचिस्तान में, जिस जो माइनिंग का एक
प्रोजेक्ट था जिसमें कॉपर के नाम पे गोल्ड निकाला जा रहा था। तो इससे हमारे चीफ जस्टिस उस वक़्त के, तो मैं आई थिंक 2016 की बात है ये, तो उन्होंने ये मंसूबा बंद करवा दिया था। तो जिस पर वो केस मुतलका कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया था, जिसमें पाकिस्तान को एक हैवी अमाउंट के साथ जुर्माना हुआ जो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है G20, और G20 के बाद है हमारे पास IMF। IMF से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। IMF का क्या काम है? IMF बेसिकली इंटरनेशनल IMF का ऑब्रिवेशन है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ये वो अदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इकोनॉमिकली राब्ता इस्तवार करता है। गरीब ममालिक को अमीर ममालिक से कर्जा लेकर फराहम करता है और उसके इवज उन पे जो भी शराइत ये लागू करता है। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर है और बहुत ज़्यादा मकरूज भी है। इसी तरह हमारे पास एक अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो OPEC की हम बात करें, ये वो अदारा है जिस पर सऊदीया जैसे बड़े बड़े ममालिक की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ये वो ममालिक हैं जो यानी कि पेट्रोल की एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही वो अदारा है जिसके तहत ओगरा काम करता है। अक्सर हमने सुना होगा ओगरा ने तेल की कीमत बढ़ा दी, कम कर दी। तो इसी तरह ये वो और ओगरा अदारा है जो इसके मातहत काम करता है, और यही वो अदारा है जो पेट्रोल की कीमत मुतय्यन करता है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा लीग ऑफ नेशन के हवाले से कि आया क्यों ये ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि लीग ऑफ नेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो हमारे दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बना सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस कोई भी आपका इसमें किसी किस्म का सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा लेक्चर के बारे में, और मज़ीद सवालात के लिए भी कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है।